का बहुत आसान है, बस चलिए लिख लेते हैं, मतलब क्या आपको समझते हैं, बस आंसर चेक करते हैं ना, आंसर राइट है, आंसर मतलब क्या आपका रॉन्ग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दोनों नंबर्स का मतलब क्या प्रोडक्ट निकालना है। तो 7 4 टाइम्स कितना होता है सर? 28। 28 होता है, और ये 28 अपॉन मतलब क्या सर आपका 5 है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है सर आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आपको सोचना क्या पड़ेगा सर आपका? 5 गोज इंटू 28 हाउ मेनी टाइम्स? तो 5 टाइम्स क्या होता है? 25 होता है। तो मतलब क्या सर आपका 5 बाहर निकल गया, ठीक है। आंसर एकदम लास्ट में देखना है। 5 का मतलब क्या 25 है, तो 5 मतलब क्या बाहर निकल गया। अब 28 में से 25 आप निकाल लेते तो क्या बचता है? 3 बचता है। तो रिमाइंडर 3 था, वो बन गया आपका न्यूमरेटर। और जो मतलब क्या था डिनोमिनेटर था, वही मतलब क्या रहा सर आपका? डिनोमिनेटर मतलब क्या सर आपका रहा। तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात तो मतलब क्या था आपका? नहीं था। क्लियर? अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब फ्रैक्शन को के साथ आपको ऑपरेट करना अगर है, तो पहला रूल क्या है सर आपका? मिक्स फ्रैक्शन को आपको क्या करना पड़ता है सर आपको? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। और अल्टीमेटली आपका आंसर अगर मतलब क्या सर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसको मतलब क्या करना पड़ता है सर आपको? फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे 5 लिखें। 3 7 टाइम्स क्या होता है? 21। तो 3 7 टाइम्स 21। 21 प्लस 2 मतलब क्या हो जाता है सर आपका? 23 हो जाता है। तो यहाँ पे इंटू मतलब क्या हो गया सर आपका? 23 बाई मतलब क्या सर आपका 7, है ना। अब सिंपल सा बात यहाँ पे है कि 5 3 का मतलब क्या होता है? 15। 5 रिटर्न मतलब क्या सर आपका? 1 कैरी है। तो 5 2 का मतलब क्या सर आपका? 10 10 प्लस 1 मतलब क्या सर आपका? 11। तो क्या हो चुका सर आपका? 115 अपॉन मतलब क्या सर आपका? 7। तो अब सिंपल सा बात यहाँ पे 7 1 जो 7 तो 1 बाहर निकल गया। तो 11 में से अगर मतलब क्या सर आपका 7 बाहर निकला तो क्या बचा? 8 9 10 11 4 बचा। अब 4 5 कितना होता है? 45 होता है ना। तो 7 6 का मतलब क्या होता है? 42 होता है। अब 42 निकल गया 45 में से, तो क्या बचा आपके पास? 3 बचा। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका? 3 अपॉन मतलब क्या सर आपका? 7। ये बताया समझ में ना। अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं तो आप यहाँ पे ट्रेडिशनल वे में जिस तरह निकालते थे उस तरह निकाल के देख लीजिए, और निकालिएगा आप मतलब क्या सर आपका? ट्रेडिशनल वे में ही, ठीक है। तो यहाँ पे 115 लिखें, ठीक है। तो 7 1 का मतलब क्या हो चुका सर आपका? 7 हो चुका। क्या रिमीन के आपके पास? 8 9 10 11 4 रिमीन के, यहाँ पे 4 लिखें, और यहाँ पे 5 को नीचे ला दिए। उसके बाद क्या सर आपका? 7 6 42। तो रिमाइंडर क्या बचा सर आपका? 3 बचा। तो जो रिमाइंडर रहता है वो बन जाता है मतलब क्या सर आपका? न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर सेम ही रहता है। और डिवीजन का जो आंसर आता है, क्वेश्चन आता है, वो फ्रैक्शन के मतलब क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ये आंसर है, चेक कीजिए और आगे मतलब क्या सर आपका? बढ़िए, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पे आते हैं सिंपली, ये सब सिंपल है। तो यहाँ पे मतलब क्या 5/12 यहाँ पे लिखें। अब देखो 2 7 टाइम्स क्या होता है? 14। 14 प्लस 2 मतलब क्या हो जाता है सर आपको? 16। तो 16 बाई मतलब क्या सर आपका? 7 है। इस बार एक चीज़ चेंज हुआ। अब से पहले जो काम कर रहे थे वहाँ पे रिड्यूस करने के लिए कुछ मतलब क्या सर आपका? नहीं आ रहा था। लेकिन अब मतलब क्या सर आपका? रिड्यूस करने का आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे आते हैं और सिंपली मतलब क्या सर आपका? बात को समझते हैं। तो दोनों कौन सा टेबल में आता है? मतलब सबसे बड़ा टेबल जिसमें दोनों आता है? 4। हाँ, अब ये राइट है। तो 4 3 टाइम्स सबसे बड़ा टेबल जिसमें दोनों आता है, अगर वो देखेंगे ना तो मतलब क्या सर आपका? एक बार काटना पड़ेगा। और छोटा मोटा टेबल देखेंगे तो मतलब क्या सर आपका? आपको बार बार मतलब क्या काटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 4 3 टाइम्स 12 हो चुका। और मतलब क्या सर आपका? 4 4 का मतलब क्या सर आपका? 16 हो चुका। और उसके बाद यहाँ पर लोग आते हैं तो मतलब क्या सर आपका? 5 4 टाइम्स 20, और 3 7 टाइम्स 21। इस बार प्रॉपर फ्रैक्शन आया, तो फर्दर मतलब क्या सर आपका? कुछ नहीं करना। और प्रॉपर फ्रैक्शन है कि आप जानते हैं इसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो मतलब होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब इस प्रॉब्लम में अलग क्या बताओ? दोनों फ्रैक्शन ही मतलब क्या सर आपका? इम्प्रॉपर है, मिक्स फ्रैक्शन है, सॉरी। और दोनों को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको? बनाना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन। सही बोले हम क्या? दोनों हमसे पहले सही बोले थे, बाद में आपका सुन के हम गलत बोले थे, ये देखने के लिए कि आपका दिमाग पूरा होना है या थोड़ा थोड़ा ऑफ है। अब हम क्या बोले थे हम खुद ही भूल गए। सबको भुला के मतलब क्या सर आपका? हम गलत बोले सही बोले, आप गलत बोले सही बोले, कुछ नहीं पता हमको। वो सब डिलीट करके फिर से आते हैं। ये दोनों कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन है। और दोनों को बनाना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तभी काम कर पाएंगे। तो 3 8 का क्या होता है सर आपका? 24 होता है। 24 प्लस 5 मतलब क्या होता है? 29 होता है। तो ये हो गया आपका 29 अपॉन 8 इंटू
2 3 का मतलब क्या होता है सर आपका 6 Six. होता है, 6 + 2 मतलब क्या होता है सर आपका 8. 8 होता है। तो ये हो गया आपका 8 बाई मतलब क्या है सर आपका 3। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अच्छा बात ये है कि 8 और ये 8 मतलब क्या कैंसिल हो गया, क्योंकि 8 1 8 और क्योंकि 8 1 मतलब क्या सर आपका 8 है ना, यहाँ तक डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे लिखे हम क्या सर आपका 29 अपॉन मतलब क्या सर आपका 3। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्लियर है? कटेगा तो नहीं? तो 3 गोज इनटू 29 हाउ मेनी टाइम्स? 3 10 30 होता है जो बड़ा हो जाता है, तो 3 9 27। 3 9 27. तो 9 बाहर निकल गया, तो 3 9 27 होता है। तो 29 में से 27 अगर बाहर निकल तो क्या होता है सर आपका 2 बचा। तो 9 2/3। तो आप देखो ये आंसर है। अगर ये आंसर है तो मतलब क्या सर आपका आगे मतलब क्या सर आपका बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब लिखा क्या सर आपका फाइंड द फॉलोइंग। इसको ध्यान से समझना, ठीक है। ये क्या बोला आपको 3/4 ऑफ अ ईयर निकालना है। अब 3/4 का क्या मतलब होता है, ये मेरा पिज़्ज़ा अगर है, इसका अगर हम मतलब क्या करते हैं सर आपका 4 पार्ट करते हैं, और 1 पार्ट ले, 2 पार्ट ले, 3 पार्ट ले, तो क्या हो जाता है सर आपका 3/4 हो जाता है। तो ईयर का 3/4 क्या होगा? तो ईयर को ईयर की तरह ही अगर रखें तो फिर आप 3/4 तो निकाल नहीं पाएंगे ना सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपका ईयर को करना पड़ेगा मंथ में, नहीं मतलब ईयर को मंथ कन्वर्ट करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका मंथ में, तभी जाके मतलब क्या सर आपका ईयर का मतलब क्या सर आपका 3/4 निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली मतलब विजुअली समझ लिए, उसके बाद हम लोग सम करेंगे। तो अगर ईयर को आप 4 हिस्से में बांटेंगे तो हर हिस्से में कितना महीना आएगा सर आपका 3 महीना आएगा। यहाँ 3 मंथ, यहाँ 3 मंथ, यहाँ 3 मंथ, यहाँ 3 मंथ, और ये पूरा पार्ट ले तो ये पूरा पार्ट मतलब क्या सर आपका 3/4 ऑफ ईयर हो जाएगा। तो 3/4 ऑफ ईयर क्या हो गया सर आपका 9 मंथ हो गया, है ना। विजुअली तो समझ गए। अब देखते हैं मतलब मैथमेटिकली करके मतलब क्या होता है 9 मंथ। आंसर आता है फिर आंसर नहीं आता है। तो 3/4 ऑफ ईयर को हम क्या लिख सकते हैं सर आपका 3/4 ऑफ मतलब क्या सर आपका 12 मंथ्स। यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंस 1 ईयर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 12 मतलब क्या सर आपका मंथ्स। एकदम क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। उसके बाद क्या सर आपका 3/4 इंटू मतलब क्या सर आपका 12, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दिया सर आपका मंथ लिख दिया। मतलब वो ऊपर जो कराया आपको ये एग्जांपल दे के ये बताना चाह रहा है कि ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकली वर्ल्ड में मतलब क्या होता है काम आता है, अगर आपको इस्तेमाल करना आता है तो, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा बताओ हमको तुम। 4 1 टाइम्स 4 और 4 3 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 12। तो आंसर जैसा हम लोग विजुअली देखे थे 9 मंथ्स आया था। तो सम करके भी मतलब क्या सर आपका 9 मंथ मतलब क्या सर आपका आ गया। बस आपको लिखना पड़ेगा कि 3/4 ऑफ अ ईयर इज 9 मंथ्स, ठीक है ना। क्लियर है, नो डिफिकल्टी। अब यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे आपको एक हिंट मिलता है। क्या हिंट मिलता है? जिस तरह आपको ईयर को कन्वर्ट करना पड़ा था मंथ में, उसी तरह आपको केजी को कन्वर्ट करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका ग्राम में। तो क्या लिखेंगे हम 2 × 1000 ग्राम। तो यहाँ पे बात समझना है। तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा मतलब सर आपका सिंस 1 किलोग्राम इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1000 ग्राम, ठीक है। ये लिख दिया, कहानी मतलब क्या ख़त्म हो गया। अब उसके बाद आते हैं तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 2/5 इंटू मतलब क्या सर आपका 2000 मतलब क्या सर आपका ग्राम, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका 5 1 टाइम्स 5 5 4 टाइम्स 20, देयरफॉर मतलब क्या सर आपका 5 × 400 टाइम्स इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2000। तो अब क्या हो जाएगा सर आपका, और 2 × 400 ग्राम्स इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 800 ग्राम्स। ये बात आया समझिए, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। उसके बाद लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा 2/5 ऑफ 2 kg इज मतलब क्या सर आपका 800 ग्राम। लिख लोगे, नो डिफिकल्टी। अब आगे आ जाओ, सिंपल यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे भी सेम लॉजिक, ये 5/8 ऑफ मतलब क्या सर आपका 1 लीटर। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर आपका 5/8 इंटू 1000 ml। लेकिन यहाँ भी लॉजिक देना पड़ेगा। लॉजिक क्या देना पड़ेगा? सिंस 1 लीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1000 मतलब क्या सर आपका ml, ठीक है। आप ये जब लिख दें तो यहाँ पे और लिखें, फिर लिखें मतलब क्या सर आपका 5/8, नहीं वहाँ पर ही काट सकते थे ऊपर, सॉरी। तो आ जाओ, तो 8 1 टाइम्स 8 8 1 टाइम्स 8, क्या रिमेन किया आपका 2 रिमेन किया, 2 0 20।
तो 8 2 टाइम्स 16, तो 20 में से 16 निकाल तो क्या होता है सर आपका 4 0 40, तो 8 5 टाइम्स मतलब क्या हो चुका सर आपका 40 हो चुका, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सिंपली आते हैं और काम करते हैं, तो 5 5 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 125, इसका 5 मतलब क्या सर आपका रिटर्न, और मतलब क्या सर आपका 5 5 टाइम्स 125 होता है। 5 5 सर हम क्या बोले थे आप सुने थे, हम बोले थे 5 5 टाइम्स 125, तो 5 5 टाइम्स 125 होता है क्या, नहीं होता है, तभी तो आप कंफ्यूज रहते हैं क्या कैरी होगा। तो 5 5 टाइम्स क्या होता है सर आपका, मेरा आदत है बीच बीच में गड़बड़ कर देने का, चेक करने के लिए कि मतलब जो है आपका दिमाग जागा हुआ है या दिमाग मतलब क्या सर आपको सोया हुआ है। तो 5 5 का मतलब क्या होता है सर आपका 125 ना, नहीं 25, तो 25 अगर है तो 5 रिटर्न और मतलब क्या सर आपका 1 कैरी है ना, नहीं फिर सो गया दिमाग। क्या कैरी है सर आपका 2 कैरी है, तो इसलिए हम जो बोलेंगे ध्यान से सुनना, नहीं तो आप फिर फंस जाएंगे। क्या कैरी है, 1 कैरी है ना, 2 कैरी है, 2 कैरी है तो अच्छा, तो 5 2 का मतलब क्या है सर आपका 10 10 प्लस 2 मतलब क्या हो चुका 12, 2 रिटर्न। अब क्या कह रहे हैं सर आपका 1 कैरी है, तो 5 1 5 5 प्लस 1 इज हाउ मेनी 625 हो चुका टोटल, है ना, तो 625 में तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज 5/8 ऑफ अ लीटर, तो आप बोलेंगे 5/8 ऑफ अ लीटर इज मतलब क्या सर आपका 625 ml, और लास्ट में लिखना पड़ेगा कि 5/8 ऑफ अ लीटर इज मतलब क्या सर आपका 625 मतलब क्या सर आपका ml। यहाँ तक क्लियर, यहाँ आंसर चेक कर लिए ना, ऐसा तो नहीं आंसर चेक नहीं किया ना, चेक कर लिए। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अनिका कैन वॉक, अनिका कैन वॉक मतलब क्या सर आपका 5 2/5 ऑफ किलोमीटर इन 1 आवर। तो पूछिए क्या पूछा क्या गया सर आपका, हाउ मच डिस्टेंस विल शी कवर इन मतलब क्या सर आपका 3 1/4 ऑफ एन आवर, है ना। तो यहाँ पे ये क्या दिया गया है, दिया गया है डिस्टेंस, है ना, और क्या दिया गया सर आपका टाइम दिया गया है ना, नहीं डिस्टेंस नहीं दिया गया, क्या दिया गया सर आपका स्पीड दिया गया। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस तो है, सोच के बोलो। 1 घंटे में जो डिस्टेंस कवर किया जा सकता है, हम एक बात बता रहे हैं कि 1 घंटे में जो डिस्टेंस कवर किया जा सकता है वो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड होता है। अगर हम बोलते हैं गाड़ी मतलब क्या सर आपका 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, तो गाड़ी का स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का डेफिनेशन मतलब क्या सर आपका वही है, टाइम के 1 यूनिट में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है वही डिस्टेंस मतलब क्या वही स्पीड होता है। अब बात समझे क्या बोले, अगर आपको ये बता रहे कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है मतलब क्या है कार, तो आई एम टेलिंग यू द स्पीड ऑफ द कार। अगर आपको हम ये बता रहे हैं कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कार, तो आई एम टेलिंग यू द स्पीड ऑफ द कार। इन टाइम के 1 यूनिट में अगर आपको हम ये बता रहे हैं कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कार, तो हम क्या बता रहे हैं आपको, स्पीड ऑफ द कार। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि whenever I am telling you how much distance is covered by the object in per unit time, then I am actually telling you its speed। ये बात ध्यान में रहेगा तो आपका मतलब क्या सर आपका बहुत फ़ायदा होगा। और ये अगर आपको याद है तो क्या आपको पता है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। अब एक सिंपल बात समझो, अगर डिस्टेंस देता तो डिस्टेंस पूछता, जो दिया हुआ रहेगा वो क्यों पूछेगा, टाइम को देके टाइम पूछेगा नहीं। मेरे बात आप समझे क्या बोले, आपको हम एक लड़का आया उसका नाम बता दिया और फिर पूछे उसका नाम क्या है, तो फिर पूछने का मतलब बना, हम बोला ये देखो ये रोहन है, बताओ इसका नाम क्या है, तो उसका कोई सेंस बनेगा, आप बताओ। तो अगर आप बोल रहे हो कि ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस दे के डिस्टेंस पूछने का कोई सेंस बना। एक्चुअली में वो क्या किया, आपको स्पीड दिया है और क्या दिया है सर आपका टाइम दिया है, और आपसे पूछा मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस, तो इस चीज़ का मतलब क्या होता है, सेंस बनता है। लेकिन डिस्टेंस स्पीड को डिफाइन कैसे किया जाता है, डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम। मेरी बात समझे क्या आप लेना, यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है वो एक्चुअली डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्टेंस तो वो होता है जो एक्चुअली पूरा टाइम में कवर किया गया। मेरा बात समझे क्या आप लेना, अगर कार 3 आवर चला है तो 1 आवर में कार जो ट्रैवल कर रहा है वो उसका डिस्टेंस नहीं है, वो उसका मतलब क्या सर आपका स्पीड है। डिस्टेंस क्या होगा सर आपका, जो वो 3 आवर में कवर करेगा। आई होप दिस इज मतलब क्या सर आपका क्लियर।
अब मैथ्स में क्या होता है सर, आपको पुराना कॉन्सेप्ट भूलना नहीं पड़ता है, तो मैथ्स में पुराना कॉन्सेप्ट या फिजिक्स में कहीं तो सीखे होंगे कि व्हाट इज डिस्टेंस और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो हम ये सम नहीं करेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, अनिका के आप can लिखेंगे walk। स्पीड ऑफ अनिका हम्म, इस मतलब क्या है सर आपका 5 किलोमीटर पर पर hour। आवर। ठीक है, दूसरा बात क्या लिखेंगे सर आपका, डिस्टेंस। टाइम इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 3, शी इज वॉकिंग फॉर मतलब क्या है सर आपका 3/4 ऑफ एन आवर। उसके बाद क्या करेंगे, किलोमीटर को भी मतलब ये स्पीड को भी क्या करेंगे, स्पीड का जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन को आप बनाएंगे मतलब क्या सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और टाइम का जो फ्रैक्शन है उसको बनाएंगे आप मतलब क्या सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसके बाद फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करते मिलता है क्या सर आपको, डिस्टेंस मिलता है। अब एक बात समझिए, स्पीड किलोमीटर में था, हाँ, ठीक है, स्पीड किलोमीटर में था नहीं, स्पीड था किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। और टाइम जो था वो मतलब क्या था आर में था, तो डिस्टेंस किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। किलोमीटर। आया बात समझ में ना। तो अल्टीमेटली लास्ट में जाके जो कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा सर आपका 5/2 किलोमीटर पर आवर, जिसको अगर प्रॉपर्ली दिखाना चाहे तो इस तरह दिखा सकते हैं, है ना, इस तरह आपको दिखाना नहीं है। टाइम क्या हो जाएगा सर आपका 3/4 ऑफ एन मतलब क्या सर आपका आर, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ, बात को यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। तो 5 टाइम्स क्या हो जाता है सर आपका 25 2 टाइम्स क्या होता है 25 2 टाइम्स नहीं 25 + 2 कितना होता है 27 बाई मतलब क्या सर आपका 5, यहाँ पे क्या सर आपका किलोमीटर, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका आर, इनटू मतलब क्या सर आपका 3 4 टाइम्स 12 + 1 मतलब क्या 13, तो मतलब क्या सर आपका 13 बाई मतलब क्या सर आपका 4, और यहाँ पे क्या सर आपका आर, तो यहाँ पे आर आर कैंसिल हो गया, दिखाना नहीं पड़ता ये सब। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताओ, और कुछ कैंसिल होगा यहाँ पे, और नहीं, और कुछ कैंसिल तो मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, पक्का पक्का कैंसिल नहीं होगा, पक्का कैंसिल अगर नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप तो जानते हो कि 27 × 13 मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई करना है, तो उस तरह आप मल्टीप्लाई मतलब क्या कर लेना, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे बात समझो, अगर हमको 27 को 13 से मल्टीप्लाई करना है तो मैथ्स का एक रूल है क्या, कि जब तक आप वैल्यू नहीं चेंज करें तब तक आप जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन ये सब काम करोगे कहाँ पे सर आपका रफ वर्क में। तो 13 का मतलब क्या होता है सर आपका 10 + 3, ठीक है, और 27 10 टाइम्स किए तो मतलब क्या सर आपका 270 हो गया, और 27 3 टाइम्स हम किए तो क्या हो जाएगा सर आपका 23 × 60, 7 3 मतलब क्या 21, 60 + 21 इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 81, तो यहाँ पे 81 मतलब क्या सर आपका लिख दिए। तो अब बताओ ये क्या हो चुका सर आपका 1 + 0 1, 8 + 7 क्या हो जाएगा सर आपका 15, 5 रिटर्न मतलब क्या सर आपका 1 कैरी, 1 कौन सा प्लेस में कैरी हो रहा है सर, 100 प्लेस में कैरी हो रहा है, तो मतलब क्या हो गया सर आपका 351 हो गया, ठीक है। तो ऊपर का वैल्यू आपका क्या आया सर आपको बताओ, बचा तो बस किलोमीटर आया, मतलब क्या सर आपका 351, और नीचे का वैल्यू क्या आ जाएगा सर आपका 5 4 टाइम्स 20 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। और ये है क्या सर आपका किलोमीटर, ठीक है, क्लियर है, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब आप बताओ 20 35 में कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स, तो 21 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 20 हो चुका। अब 4 रिमेन के यहाँ पे बताओ 15 रिमेन किया तो 151 है ये वाला। अब 27 टाइम्स हम करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 140 हो जाएगा। तो 151 में से अगर हम 140 निकालिए तो क्या बचा 11 बचा। 11, तो यहाँ पे लिखा 11 अपॉन मतलब क्या सर आपका 20, और फिर यहाँ पे लिखा मतलब क्या किलोमीटर। ये जो बचा वो कट तो नहीं रहा है, चेक करो आंसर ये है क्या, प्रॉब्लम समझ में आला, जो लिखना है वो तो आपको लिखना पड़ेगा। हाँ सर, आप कहाँ तक पहुँचे, कहीं पे डिफिकल्टी अगर आपको होगा तो आप रोक के मतलब क्या पूछेंगे, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन आपको हम क्या बता रहे हैं, प्रॉब्लम समझ लिखने हम तो मतलब लिखना पड़ेगा, तो हम अच्छे बस समझा के हम निकले हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 5 आप लिखे हैं ना। तो रमन्स मंथली सैलरीज मतलब क्या सर आपका 96,000, आपको क्या लिखना पड़ेगा, मंथली सैलरी ऑफ रमन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका ₹96,000, स्पेंड 1/4 ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, तो क्या लिखना पड़ेगा एक्सपेंडिचर ऑन फूड
इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1/4 1/4 ऑफ 96,000। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ रिमेनिंग ही स्पेंड मतलब क्या सर आपका 1/5 ऑन रेंट। तो जो बच रहा है उसमें से वो क्या कर रहा है सर आपका 1/5 वो पे कर रहा है मतलब क्या रेंट में। एंड 1/6 ऑन मतलब क्या सर आपका एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। फाइंड हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन ईच, क्या लिखें आप ये पार्ट। पार्ट। तो हर पार्ट में कितना स्पेंड कर रहा है वो आपको निकालना है ना। तो आपको करना किस तरह पड़ेगा, देखिए सॉरी, रमन्स सैलरी इक्वल्स टू क्या है सर आपको ₹96,000। उसके बाद क्या लिखा है सर आपका स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज सैलरी एंड फूड। एक्सपेंडिचर ऑन मतलब क्या है सर आपका फूड, या फिर स्पेंडिंग ऑन मतलब क्या है सर आपका फूड इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1/4 ऑफ मतलब क्या है सर आपका ₹96 मतलब क्या है सर आपका 1000। ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा 4 1 4, 4 2 का मतलब क्या है सर आपका 8, 1 और 6 मतलब क्या 6 नहीं होता है, 4 4 का मतलब क्या है सर आपका 16। चिंता वाला बात नहीं है। फिर 0 0 0। ठीक है, तो ये मतलब क्या निकला आपका एक्सपेंडिचर ऑन फूड इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 24,000। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है देखिए, एंड आउट ऑफ रिमेनिंग, आउट ऑफ रिमेनिंग अब बोल रहा है तो रिमेनिंग क्या निकालना पड़ेगा, रिमेनिंग हिज रिमेनिंग आफ्टर एक्सपेंडिचर ऑन फूड। निकालने का दो तरीका है, एक तरीका तो ये है कि 1/4 अगर वो मतलब क्या सर आपको फूड पे स्पेंड किया तो उसके बाद बचा मतलब क्या सर आपका 3/4, 3/4 और दूसरा तो फिर आपको 3/4 ये लिखना पड़ेगा सिंस स्पेंड मतलब क्या सर आपका 1/4 ऑन मतलब क्या सर आपका फूड, देयरफॉर रिमेनिंग विथ हिम इज मतलब क्या 1/4 ऑफ सैलरी ऑन मतलब क्या सर आपका फूड, देयरफॉर 3/4 ऑफ सैलरी रिमेन्स विथ हिम। लेकिन वो लंबा चक्कर हो जाएगा, तो इसलिए आप क्या किया सिंपली इक्वल्स टू 96,000 माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 24,000, और बाहर क्या लिखा आपका रुपीज़ लिखा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 3 0 तो ऐसे ही आप दे दीजिए, और 6 - 4 क्या हो चुका सर आपका 2 हो चुका, और 9 - 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 7 हो चुका। तो रिमेनिंग क्या है सर आपका 72,000 है। अब क्या लिखा है सर यहाँ पे देखो, स्पेंड 1/5 रिमेनिंग का वो क्या है सर आपका 1/5 वो क्या कर रहा है सर आपका रेंट पे दे रहा है। हिज एक्सपेंडिचर ऑन मतलब क्या है सर आपका रेंट इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1/5 ऑफ मतलब क्या है सर आपका 72,000। ठीक है, क्या हो जाएगा सर आपका 5 1 टाइम्स 5, 5 1 टाइम्स 5 क्या रिमेन किया आपके पास 2 2 22, 5 4 टाइम्स 20 क्या रिमेन किया आपके पास 2 नहीं 5 4 फिर से देख लो, 5 1 टाइम्स 5 2 रिमेन किया आपके पास 2 22, 5 4 का मतलब क्या 22 रिमेन किया, तो 2 0 फिर से 20 हुआ, तो 5 4 का मतलब क्या है सर आपका 20। ये 0 कटा, उसके बाद ये 0 लिखा, और यहाँ पे ये दोनों 0 काट दिया, तो ये क्या है आपके पास 14,400। इससे क्या मिला आपका कि 14,400 जो है वो मतलब क्या सर आपका रेंट में मतलब क्या और सर आपका जा रहा है। आप समझे बात को क्या बोले ना। तो आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर स्पेंडिंग मतलब क्या सर आपको 14,400 ऑन मतलब क्या सर आपका रेंट। एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब हम लोग आते हैं और आगे आगे बात को समझते हैं। एंड 1/6 ऑन एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन, तो क्या होगा सर आपका हिज एक्सपेंडिचर 9 लाख आ रहा है। तो आप देखो कि 9 लाख आंसर राइट है क्या या रॉन्ग है। अब +1 भी किए थे। ओके ये क्या हो जाएगा करेक्ट है ना। तो ये फॉर्मूला को मतलब फुल ऐसे नहीं कर सकते, फॉर्मूला लिख के करना पड़ता है। फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका लार्जेस्ट नंबर
माइनस मतलब क्या है सर आपका आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, माइनस मतलब क्या है सर आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर प्लस 1, और उसके बाद नंबर को वहाँ पे डाल के सम करके लिख देना है, ठीक है ना। तो उस तरह कर लो घुमा के, ठीक है। चलो कहाँ पे हम लोग थे बताओ, 1/6 ना, हाँ 1/6 ऑफ द मतलब क्या था आपका रिमेनिंग था, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1/6 ऑफ रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 72,000। क्लियर है। अब जब क्लियर है तो यहाँ पे आ जाओ 6 1 टाइम 6। अब 6 का टेबल अगर आपको याद है तो 6 10 का कितना होता है 60, 6 11 का क्या होता है 66, 6 12 का मतलब क्या होता है 72 होता है। तो यहाँ पे 6 12 क्या है सर आपका 72 हो चुका, 0 0 0 यहाँ पे दिया और तीनों 0 का मतलब क्या काट दिए, तो ये क्या हो गया सर आपको रुपीज़ 1200 हो गया, ठीक है ना। तो सवाल क्या पूछा था, ये लिखना पड़ेगा आपको, हम पूरा सम नहीं किए। सवाल ये पूछा था फाइंड हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन ईच, ये क्या लिखे हमको नहीं समझ में आ रहा, पार्ट, ओके। तो स्पेंडिंग ऑन फूड लास्ट में लिखना पड़ेगा, तो स्पेंडिंग ऑन फूड इज मतलब क्या सर आपको ₹24,000। स्पेंडिंग ऑन रेंट इज मतलब क्या सर आपको 14,400। उसके बाद लिखना पड़ेगा स्पेंडिंग ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन इज मतलब क्या सर आपको ₹12,000। ये बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया। अच्छा एक और सवाल पूछा है, हाउ मच मनी स्टिल लेफ्ट विथ हिम, देयरफॉर द अमाउंट स्टिल सॉरी लेफ्ट विथ हिम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सबको ऐड करना होगा। मतलब सबसे पहले तो हमको लिखना पड़ेगा उसका इनकम कितना था, तो इनकम उसका क्या था सर आपका 96,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिखें मतलब क्या सर आपका 90 रुपीज़ लिखते हैं, एक बार रुपीज़ लिख के ब्रैकेट दे दिए, क्या लिखे सर आपका 96,000, ठीक है, माइनस एक और ब्रैकेट देंगे। अब वहाँ पे सारा एक्सपेंडिचर को मतलब क्या सर आपका ऐड कर देंगे। तो एक्सपेंडिचर नंबर 1 क्या है सर आपका फूड का एक्सपेंडिचर, तो वो मतलब क्या सर आपका 24,000। उस एक्सपेंडिचर में ऐड करें कौन सा एक्सपेंडिचर बताओ, रेंट का, पक्का, हाँ रेंट का, तो वो क्या सर आपका 14,400, ठीक है। उस एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे मतलब क्या सर आपका जो वो अपने बच्चों के एजुकेशन में मतलब क्या खर्चा किया, जो कि मतलब क्या सर आपका 12,000 है, तो यहाँ पे 12,000 मतलब क्या सर आपका लिख दिए, ठीक है। क्लियर है। एक और ब्रैकेट मतलब क्या सर आपका दे दिए। जब प्रॉब्लम सम करते हैं तब जाके मतलब क्या होता है ब्रैकेट का पर्पस मतलब क्या समझ में आता है, जब तक प्रॉब्लम सम नहीं करते तो क्या होता है सर आपका ब्रैकेट का पर्पस समझ में मतलब क्या होता है आपका नहीं आता है ना। नहीं तो आदमी सोचेगा नॉर्मली करते हुए कि ब्रैकेट का पर्पस यहाँ पे है क्या। तो 96,000 लिखें सिंपली, माइनस साइन सिंपली दिए। अब सिंपल यहाँ पे देखो 2 0 तो ऐसे ही दे दी, ठीक है। अब यहाँ 100 प्लेस में सिर्फ 4 है, तो यहाँ पे 100 प्लेस में सिर्फ मतलब क्या सर आपको 4 लिख दिए, ठीक है ना। अब 1000 प्लेस में जब आते हैं तो मतलब क्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मतलब क्या है 4 है, 2 + 4 मतलब क्या हो चुका सर आपका 6 हो चुका, 6 + 4 क्या हो चुका सर आपका 10 हो चुका, 10 अगर हो चुका तो मतलब क्या 0 रिटर्न, ठीक है। अब ये कौन सा प्लेस में 10,000 प्लेस में आ जाएंगे, और 10,000 प्लेस में क्या कह रहे हैं सर आपका 1 कैरी है, तो 1 + 1 क्या हो चुका सर आपका 2, 2 + 1 क्या हो चुका सर आपका 3, 3 + 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 3 + 2 क्या हो चुका 5 हो चुका। तो ये क्या हो गया सर आपका 50,400 हो चुका। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो सॉरी ₹96,000 माइनस मतलब क्या सर आपका रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 50,400। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। ओके अब ये बताओ 96 से 1 बोरो कर लेते हैं तो ये बन जाता है 1000, है ना। तो 1000 माइनस 400 करते हैं तो क्या हो जाता है 600। यहाँ पे 600 मतलब क्या लिख लिए। अब 96 से अगर हम लोग बोरो कर लिए थे मतलब क्या सर आपका 1, तो बन गया था मतलब क्या सर आपका 95, और 5 कौन सा प्लेस में है 1000 प्लेस में है, और यहाँ 1000 प्लेस में क्या है सर आपका 0 है, तो 5 - 0 मतलब क्या हो चुका सर आपका 5 हो चुका। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। अब 10,000 प्लेस में क्या है सर आपका 9 है, 9 - 5 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4। और अभी कन्फ्यूजन अगर हो तो आप ऐड करके देख सकते हैं कि अगर हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका है ये
है ये आंसर Examples 45,600। हाँ हाँ ठीक है। तो प्रॉब्लम समय मतलब क्या है, देर लगता है, लेकिन आप अगर ध्यान से करेंगे तो कोई डिफिकल्टी मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है। अच्छा ये क्या लिखा आप, शेफाली। शेफाली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स हम्म इन अ रो। रो का मतलब क्या होता है आप जानते हैं ना, हाँ जैसे आप क्लासरूम में क्या करते हैं, रो में बैठते हैं। हम्म तो शेफाली क्या की, एक रो में 4 सैपलिंग्स मतलब क्या सर आपको लगाई हम्म इन अ गार्डन। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इस मतलब क्या सर आपका 3/4 मीटर। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है पता है आपको, एडजेसेंट। जैसे ये रूम और वो रूम मतलब क्या सर आपका एडजेसेंट रूम है, क्योंकि दोनों मतलब क्या वॉल को मतलब क्या अगर सर आपका शेयर कर रहा है, तो बाजू वाला जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एडजेसेंट होता है। हम्म तो यहाँ पे क्या क्या बोला गया कि एक रो में शेफाली जो है वो मतलब क्या है सर आपका 4 सैपलिंग क्या की लगाई, हम्म लेकिन 2 एडजेसेंट सैपलिंग के बीच में डिस्टेंस जो है वो मतलब क्या सर आपका 3/4 ऑफ अ मीटर है, यानी कि 3/4 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ भी मतलब क्या सर आपका 3/4 मीटर, वही मतलब हुआ ना। फिर यहाँ से यहाँ भी मतलब क्या सर आपका 3/4 मतलब क्या सर आपका मीटर। डायग्राम बनाने से मतलब क्या होता है, चीज़ मतलब क्या ज़्यादा अच्छा मतलब वो समझ में आता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट सैपलिंग एंड द लास्ट सैपलिंग। तो फर्स्ट सैपलिंग और लास्ट सैपलिंग के बीच में मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर आपका 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, या फिर मतलब क्या सर आपका 3/4 इंटू 3, ये होगा ना। तो अगर हम लोग 3/4 इंटू मतलब क्या सर आपका 3 करते हैं तो क्या हो जाता है सर आपका 3 3 9, 9/4, 9/4 मतलब क्या है मीटर। लेकिन ये तो आ गया मतलब क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसको मतलब क्या है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे सर आपको बताइए, 4 2 टाइम्स 8 1 रिमेन किया, तो मतलब क्या सर आपका 2/4 मीटर। ठीक है ना, ये तो हम किए मतलब क्या सर आपका वही लिखा हुआ है ना। दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स मतलब क्या सर आपका 3/4। नोट दैट देयर आर 3 गैप्स बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। तो आप डायग्राम बनाने के बाद लिखेंगे मतलब बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग देयर आर मतलब क्या सर आपका 3 गैप्स। Therefore the distance between the first sapling and the last sapling is equals to मतलब क्या सर आपका 3 into 3/4 of a meter, which is equals to मतलब क्या सर आपका 9/4 of a meter, which is equals to मतलब क्या सर आपका 2/4 of a meter, है ना। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। पक्का तो या फिर कंफ्यूज है? ठीक है। अगर कंफ्यूज होंगे तो हमको बताइएगा। अब ये क्या लिखें आप, इफ टू 11th ऑफ Zahir's मंथली सैलरी इज मतलब क्या सर आपका ₹4,000। ये पता है एकदम आसान प्रॉब्लम है। अगर आप एक चीज कर लो तो आपको जहीर का पूरा सैलरी पता है, क्वेश्चन पढ़ के बताओ, नहीं पता है तो हम सिंपल एक काम करेंगे, लेट हिज सैलरी बी एक्स, हो गया। और यहाँ पे क्या लिखा है सर आपको 2/11 ऑफ जहीर सैलरी इज मतलब क्या सर आपको ₹4,840। तो क्या लिखेंगे सर आपका अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, क्या लिखेंगे सर बताइए। 2/11 ऑफ एक्स इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4,800 मतलब क्या सर आपको 40। ठीक है, अब बस सॉल्व करना और कुछ नहीं करना है। कितना आसान हो गया, मतलब सॉरी लीनियर इक्वेशन करना। हाँ बन गया लीनियर इक्वेशन, तो कहानी मतलब क्या खत्म हो गया। तो और मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x इक्वल्स टू 4,840 इंटू मतलब क्या सर आपका 11 अपॉन मतलब क्या सर आपका 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 2 1 2 2 2 4 2 4 मतलब क्या सर आपका 8 2 2 4 2 0 मतलब क्या सर आपका 0। ठीक है, अब 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2 4 2 0 2 4 2 0 इस तरह लिंक करेंगे तो ध्यान से करेंगे। 0 + 0 0, ये कैसे किए हम बता रहे 1 मिनट बता दे रहे। 2 + 0 2, ठीक है। 4 + 2 मतलब क्या सर आपका 6, 2 + 4 मतलब क्या सर आपका 6, और मतलब क्या सर आपका 2। कैसे किए आप करके करके बताइए क्या होगा। 2 4 2 0 लिखें, यहाँ पे मतलब क्या 11 लिखें, 1 0 0, 1 2 2, 1 4 4, 1 2 2, यहाँ देना पड़ता ना क्रॉस। 1 1 0 0, 1 2 2, 1 4 4, 1 2 2, जो ये है ये भी तो वही है ना,
लेकिन प्लेस वैल्यू का ध्यान रखिए ना, तो उल्टा पुल्टा गड़बड़ हो जाएगा। अब ऐड कीजिए 0 + 0 0, 2 + 0 2, 4 + 2 मतलब क्या आंसर आपका 6, 2 + 4 मतलब क्या आंसर आपका 6, फिर मतलब क्या आंसर आपका 2, वही आंसर आया ना। हाँ लेकिन ये सब रफ वर्क में कर सकते हैं, मेन सब में नहीं कर सकते, क्योंकि ये रफ वर्क है इसलिए हम वैसा किया। अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। आया बात समझो ना। हाँ तो अब यहाँ पे आते हैं और आके बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपका समझते हैं। तो x = क्या हो गया सर आपका 2 6 6 2 0। 0 इससे क्या समझ में आया, therefore his salary इस मतलब क्या है सर आपका ₹26,620। क्लियर है, हाँ पक्का। वही पूछा था ना, और कुछ पूछता तो मतलब क्या है सर आपका, देखते हैं कितना आसान हो गया चीज़। अब यहाँ पे आओ, बात को समझोगे, ठीक है ना। ये क्या लिखा है बताओ हमको तुम जल्दी से। रीना स्पेंड्स, एक मिनट रीना स्पेंड्स 3/7। अच्छा वहाँ मत पढ़िए, यहाँ अब तो आप ही राइटिंग है ना सर। हाँ। पढ़िए कोई बात नहीं। Rina spends 3/7 of her pocket money on purchasing a new comic book and is left with ₹220. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कॉमिक बुक। फिर से पढ़ते हैं, रीना स्पेंड 3/7 ऑफ हर पॉकेट मनी ऑन परचेसिंग अ न्यू कॉमिक बुक एंड इज लेफ्ट विथ मतलब क्या सर आपका 220। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कॉमिक बुक। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेट द कॉस्ट ऑफ द कॉमिक बुक बी x। नहीं, लेट रीना ये भी कर सकते हैं, रीना का पॉकेट मनी को भी मतलब क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं, और कॉमिक बुक का प्राइस को भी मतलब क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं। तो हम दोनों काम करें क्या, दोनों काम करके दिखाएं। तो बताओ पहले क्या करें, रीना का पॉकेट मनी को x लें। चलो हम रीना का पॉकेट मनी को x लेते हैं। तो हम लिखा मतलब यहाँ पे क्या है सर आपका, लेट द पॉकेट मनी ऑफ, रीना का स्पेलिंग सिंपल नहीं लिख सकता था, रीना बी मतलब क्या सर आपका x। अब क्या करेंगे बोलो। तो रीना स्पेंड 3/7 ऑफ हर पॉकेट मनी on purchasing a new comic book. 3/7 Therefore, the price of the comic book equals to क्या होगा, 3/7 equal to x minus 2। ना जब रीना का पॉकेट मनी को आप x लिए हैं तो कॉमिक बुक का प्राइस क्या हो जाएगा सर आपका 3x/7। आया बात समझ में। हाँ। या कोई डिफिकल्टी है। हाँ। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे मतलब क्या सर आपका 3/7 ऑफ x, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 3/7 इंटू मतलब क्या सर आपका x, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका 3x मतलब क्या सर आपका 7। तो अगर रीना का पॉकेट मनी x है और रीना मतलब क्या सर आपका कॉमिक बुक खरीदने में मतलब क्या सर आपका 3/7 ऑफ पॉकेट मनी को इस्तेमाल की थी, तो रीना को क्या कॉस्ट पड़ा हाइपोथेटिकल कॉमिक बुक का 3x/7, या फिर इसको 3/7 से मतलब क्या बोल सकते हैं, जो भी आप बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाओ, उसके बाद क्या लिखा है, एंड इज लेफ्ट विथ मतलब क्या सर आपको ₹220। तो लिखना पड़ेगा therefore अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा सर आपको बताओ। 3x/7 minus ₹220, क्योंकि उसका सेविंग क्या था x माइनस बुक ऑफ प्राइस ऑफ द कॉमिक बुक 3x/, मतलब क्या सर आपका 7 इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 220। ठीक है। अब आ जाओ, तो यहाँ पे मतलब एक्चुअली में x/1 है, इसमें दोनों का मतलब क्या 7 है, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 7x माइनस मतलब क्या सर आपका 3x y मतलब क्या सर आपका 7 इक्वल्स टू मतलब क्या 220। इस पार्ट में प्रॉब्लम हुआ है क्या, नहीं पक्का। ओके, तो 4x y मतलब क्या सर आपका 7 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 220। ठीक है, तो फिर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 220 इंटू मतलब क्या सर आपका 7 बाई मतलब क्या सर आपका 4। यहाँ तक ठीक है। तो 4 5 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 20, 2 रिमेन किया 2020, 4 5 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 20। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे x लिखें, x लिखने के बाद मतलब क्या सर आपका 7 5 सा 35, क्या रिमेन किया आपका 3 रिमेन किया।
फिर 7 35, 35 प्लस 3 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 38। 38। ये क्या निकला? ये इनकम था उसका, क्या था? पॉकेट मनी था। पॉकेट मनी। Therefore the pocket money इस मतलब क्या सर आपका ₹385। लेकिन आंसर देख लो क्या पूछा था। फाइंड द कॉस्ट, यहाँ पे फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कॉमिक बुक। तो कॉमिक बुक का कॉस्ट क्या था? 385 minus 220। Therefore the price of the comic book क्या जिसके बराबर था? 3/7 ऑफ पॉकेट मनी इक्वल्स टू, 1 मिनट रुक जाओ सर, 3/7 ऑफ 385 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 3/7 इंटू मतलब क्या सर आपका 385। ठीक है, अब क्या हो गया सर आपका 7 5 का मतलब क्या सर आपका 35, क्या रिमेन किया आपका 3 रिमेन किया 3 35, 7 5 का मतलब क्या सर आपका 35। अब 3 इंटू 55 क्या हो जाता है सर आपको बताओ? 55 110 इतना चिंता नहीं करना है। 165। हाँ 165 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 165। आंसर चेक करो, लिखना पड़ेगा रुपीज लिख के वो सब, कुछ और गलत चेक कर रहे हो। 165। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे हम क्या किए थे? यहाँ 385 minus 220 मतलब यहाँ पे हम किए 385 minus सोल्यूशन नहीं देखने का है, मेरा बोलने का ये मतलब है ना सर, हम आपको बोला ना दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका ये था कि आप पॉकेट मनी को मतलब क्या सर आप एक्स ले लीजिए। दूसरा तरीका क्या था कि उसका कॉमिक प्राइस को एक्स, बुक का प्राइस को मतलब क्या सर आपका आप एक्स ले लीजिए, फिर कॉमिक बुक का प्राइस मतलब क्या सर आपका अननोन है। तो अभी हम क्या किए थे, पॉकेट मनी को एक्स लिए, और उसके बाद जो हमें करना था वो किया, तो आंसर मतलब क्या सर आपका राइट आया। तो अगर आप बोलोगे तो हम क्या करेंगे, कॉमिक बुक का प्राइस को एक्स लेके देखेंगे। तो क्योंकि आपके मन में जिज्ञासा तो मतलब क्या सर आपका जाग गया है, तो आपको जानना है कि वैसा भी होगा कि समझे ही हो, तो फिर करके हम दिखा देते हैं। जिज्ञासा मतलब क्या, तब जानते हो ना? जिज्ञासा, हाँ, इंटरेस्ट। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने का इच्छा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मतलब क्या, क्वेस्ट, है ना। तो अभी हम लोग क्या किए थे, पॉकेट मनी का एक्स लिए थे, लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग कॉमिक बुक को मतलब क्या सर कॉमिक बुक का प्राइस को मतलब क्या सर एक्स ले लेंगे। ठीक है ना, चलो देखते हैं फिर। तो हम लोग लिखा लेट द प्राइस ऑफ द कॉमिक बुक बी मतलब क्या सर आपका ₹X फाइन। ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी बात नहीं है। अब क्या करेंगे बताइए, रीना स्पेंड 3/7 ऑफ हर पॉकेट मनी ऑन परचेसिंग अ न्यू कॉमिक बुक। x equal to 3/7। x इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 3/7 एंड इज लेफ्ट विथ मतलब क्या सर आपका ₹220। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कॉमिक बुक। तो यहाँ पे मतलब क्या है, इस वाले केस में केस मतलब हो जाए कॉम्प्लिकेटेड, सॉल्व तो हो सकता है लेकिन मतलब क्या इस वाले केस में केस क्या आ जाएगा सर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि 3/7 ऑफ पॉकेट मनी जो है वो मतलब क्या जिसके बराबर है, कॉमिक बुक का प्राइस। कॉमिक बुक का मतलब क्या सर का प्राइस है। तो यहाँ पे चीज़ हो जाए कॉम्प्लिकेटेड, तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मतलब क्या सर आपका नहीं करना है। बुक में देखिए क्या लिया था वो लोग, वो लोग कॉम्प्लिकेटेड वे में क्या है ना, हाँ, वो लोग क्या किया सर आपका 1 माइनस मतलब क्या सर आपका 3/7 किया, फिर जाके मतलब क्या सॉल्व किया। 1 कहाँ से है? हाँ यही तो कॉम्प्लिकेशन है। 1 यहाँ से आया कि मतलब क्या आया ना कि फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, 1 से छोटा होता है। हाँ। तो 1 को मतलब क्या जब 7 भाग किया गया, और 7 में 3 भाग जो है वो मतलब क्या सर आपका प्राइस था क्या जिसका, कॉमिक बुक का। तो अगर 7 में से 3 भाग जो है वो मतलब क्या कॉमिक बुक का मतलब क्या प्राइस है, होल माइनस तो 4/7 जो है वो मतलब क्या सर आपका बचा हुआ पैसा है। तो फिर आपको वो उसको बोलना पड़ेगा कि 4/7 जो है वो मतलब क्या 220 के बराबर है, वो सब करके वो निकाला है। तो आपको हम सीधा रास्ता दिखाया तो आप सीधा रास्ता चलिएगा। आप अगर
पॉकेट मनी को या फिर सैलरी को एक्स ले लेंगे तो काम मतलब क्या है, प्रॉब्लम सिंपली मतलब क्या सॉल्व हो जाएगा। तभी तो आप वहाँ देखते हैं समझ में मतलब क्या होता नहीं आता है, क्योंकि वो क्या रहता है मतलब क्या सबका अलग तरीके से। तो ये समझो 4.2.3 सारा हो गया, नहीं सारा नहीं, वो एक बाकी है। 3 का मतलब क्या सर आपका लास्ट सम है, तो ध्यान से यहाँ पे समझो। अ मैन गेव 1/3 ऑफ हिज मनी टू हिज सन, 1/5 ऑफ हिज मनी टू हिज डॉटर एंड रिमेनिंग टू हिज वाइफ। इफ हिज वाइफ गेट्स मतलब क्या सर आपका रुपीज 35,000, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट। तो आपको ये सम सिंपल तरीके से करना है ना फिर कॉम्प्लिकेटेड वे में करना है? सिंपल 100% तो चलिए, तो हम क्या लिखेंगे, लेट द टोटल अमाउंट बी मतलब क्या सर आपका रुपीज एक्स। हम रुपीज नहीं लिख रहे थे, रुपीज लिखना पड़ता है, ठीक है। देयरफॉर हिज सन गेट्स, कितना लिखा है 1/3 रुपीज एक्स पाई मतलब क्या सर आपका 3, लिखना पड़ेगा वो चीज। देयरफॉर हिज डॉटर गेट्स मतलब क्या सर आपका रुपीज एक्स पाई मतलब क्या सर आपका 5, है ना। एंड देयरफॉर his wife वाइफ गेट्स, वाइफ को फ्रैक्शन बताया है, फ्रैक्शन नहीं बताया ना। $35,000 by 2 मीटर चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, एक्स रुपीज एक्स माइनस 35,000 बात ही नहीं है सर, यही बात आपको समझना है। अगर हम टोटल मनी को मतलब क्या एक्स लिए हैं और सन को मिला है मतलब क्या सर आपका एक्स बाई 3, डॉटर को मिला है मतलब क्या सर आपका एक्स बाई 5, तो आपको निकालना पड़ेगा इस वे में वाइफ को क्या मिला है हाइपोथेटिकली। तो हाइपोथेटिकली वाइफ को वही मिला है जो बचा है, तो बचा कितना है, अगर ये दोनों निकाल लो एक्स से तो जो बचा वो बचा, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका एक्स बाई 3 प्लस मतलब क्या सर आपका एक्स बाई 5। आया बात समझ में? तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका रुपीज एक्स लिखेंगे माइनस लिखेंगे, और ये बताइए आप कि 3 और 5 कैल्सियम कितना होता है 15 होता है। ओके, तो 3 5 15, तो ये क्या हो चुका सर आपका 5x हो चुका, और 5 3 15, तो ये क्या हो चुका सर आपका 3x हो चुका। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, क्लियर। अब आ जाओ, तो रुपीज यहाँ पे ब्रैकेट दिया फिर से, अब ब्रैकेट ये वाला खोल दिया, ये हो चुका आपका x माइनस 8x बाई मतलब क्या सर आपका 15, क्लियर है, नो डिफिकल्टी। रुपीज क्या हो गया सर आपका 15x माइनस मतलब क्या सर आपका 8x अपॉन मतलब क्या सर आपका 15, ठीक है। रुपीज क्या हो जाएगा सर आपका 7x, ये वाइफ का। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 7x बाई 15 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 35,000। आया बात समझ में? हाँ। नहीं समझ में आया तो बोलना, क्या समझ में आ गया? आ गया। और बुक का वे से आप करोगे तो आप लिखना पड़ेगा 1 माइनस जो उसको सन को मिला, मतलब जहाँ एक्स है वहाँ पे 1 होगा, और उसके बाद मतलब क्या असर आपका नहीं है। लेकिन एक्स वाले में मतलब क्या असर आपका बेहतर है, जो लॉजिकली मतलब क्या समझ में आता है। तो 35,000 इंटू मतलब क्या असर आपका 15 अपॉन मतलब क्या असर आपका 7, ठीक है। 7 1 टाइम्स 7 5 टाइम्स 35 0 0 0, तीनों 0 कटा, क्लियर है। अब सिंपल यहाँ पे आ जाओ, क्या हो जाएगा सर आपका 7,000 multiplied by 15। एक मिनट रुक जाओ, 7 5 से क्या होता है 35 होता है, 5 रिटर्न क्या कह रही है सर आपका 3 कह रही है, 7 प्लस 3 मतलब क्या हो गया सर आपका 10 हो गया। तो यहाँ पे लिखा, लेकिन वो 7 तो नहीं था, 7,000 था, ठीक है। तो ये क्या है 1,05,000। 1,05,000।
तो एक्स हम लोग क्या लिए थे, टोटल अमाउंट। तो आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर द टोटल अमाउंट इज मतलब क्या सर आपका 1,05,000 रुपीज़। तो आंसर चेक करो, वही है? नहीं, 75,000। 75,000 है। ओके, चेक करते हैं एक बार। चेक करने का पता है क्या तरीका है, कैसे चेक कर पाओगे? ₹75,000 है। ओके, टोटल अमाउंट मतलब क्या आता है, एक्स था। सन को क्या मिला सर आपको, x/3 मिला। डॉटर को क्या मिला सर आपको, x/5 मिला। तो वाइफ को क्या मिला सर आपको, जो बचा वो मिला, है ना। तो x माइनस क्या करना पड़ेगा सर आपका, x/3 प्लस मतलब क्या सर आपका x/5। तो 3 और 5 कैसे मतलब क्या हो जाएगा, 15 हो चुका। तो यहाँ पे 5x हुआ, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3x हुआ, दोनों को ऐड किया तो मतलब क्या सर आपका 8x/15 हुआ। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 15x माइनस मतलब क्या सर आपका 8x, तो क्या हो जाएगा सर आपका 7x। तो हो गया आपका 7x बाई मतलब क्या सर आपका 15। तो वाइफ को मिला क्या था सर आपका 35,000। तो वाइफ को 35,000 मिला था। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 7x/15 इक्वल 35,000 होगा। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे 7 और 7 और 7, मिस्टेक कर दिया था। कहाँ मिस्टेक किया था बताइए? 7 1 का मतलब क्या सर आपका 7, 7 5 का मतलब क्या सर आपका 35। तो यहाँ पे होगा मतलब क्या सर आपका 5,000। ठीक है ना। ये सब सोच रहे थे, आप मिस्टेक किए। हाँ, तो सोचेंगे तो बोल देंगे सर, बोले मतलब नहीं बोलेंगे, ऐसा मत करिएगा। तो आप ये बताओ कि मतलब क्या है 5 15 का क्या होता है सर आपका 75 होता है। 75। और क्योंकि 5 तो नहीं था, 5,000 था, तो मतलब क्या 75,000 हो जाएगा। अब तो ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल बिफोर 2.3।